यूपी की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। इसमें चुनावी राह आसान करने के लिए सड़क सेतुओं के निर्माण समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के विधानसभा में चल रहे सदन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 6,90,000 से ज्यादा का बजट पेश किया है। इस बजट को देखते हुए केकेडी न्यूज की टीम जनता के बीच पहुंची है और जनता की इस बजट पर प्रतिक्रिया जानी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हिटलर भी यहाँ शासन बहुत दिन तक किए थे, क्या जनता संतुष्ट थी? बजट जो है जनता के प्रति अच्छा नहीं है, किसानों के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है, बेरोजगारों के प्रति। ये तो कहने बजट अच्छा है, कभी भी नहीं है बजट अच्छा नहीं। ये छलावा है, केवल छलावा कर रहे हैं। यहाँ 1 लाख 2 लाख नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं। 40 लाख का ये जो है दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं कि आदमी उसी में गुमराह रहे कि अब निकलेगी अब निकलेगी अब निकलेगी। तो ये तो एक तरह से गुमराह करने वाला बजट है। करोड़ का बजट बता रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं नजर आएगा। देख लीजिएगा, आप भी यहीं हम भी यहीं हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ, इस बजट में प्रदेश के 22 करोड़ जनता की हिफाजत करने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, नौजवानों के लिए क्या है, जो पिछले बजट में नहीं था। बजट का मतलब चुनावी लॉलीपॉप है, इस बजट में कुछ नहीं है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, ये तानाशाही सरकार है। ये उत्तर प्रदेश में जो तानाशाह नौकरशाह हैं, उन्हीं के नाम बजट उन्हीं के नाम है। उन नौकरशाहों की आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम है। ये केवल घोषणा करेंगे, जमीनी हकीकत कुछ नहीं देंगे। अतः मैं फिर दोबारा इसको कहने जा रहा हूँ कि ये नौकरशाहों के नाम, पूंजीपतियों के नाम और इनके कारीगरी को, बजट की में नौकरशाहों की कारीगरी को सलाम। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और मेरे ठीक पीछे दारुल सफा है, विधायक आवास है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में बजट सत्र चल रहा था और यूपी का बजट आ चुका है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो यूपी का बजट आया है वो आम आदमी के लिए कितना उससे संतुष्ट है या उसके लिए कितना प्रभावशाली बजट आया है। तो इस चीज़ को जानने के लिए मैं आ चुका हूं इस वक्त विधायक आवास के पास में और यहाँ पर बहुत सारे आम पब्लिक है। मैं उनसे इस पे उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करूंगा। मैं कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करूंगा, देखते हैं कौन बात करना चाहता है। आइए पूछते हैं। जैसे भी ये यूपी का जो बजट सत्र चल रहा था, यूपी का बजट आया है, तो बजट के बारे में आपको कुछ जानकारी है कि आम आदमी के लिए कितना प्रभावशाली है? हम सब अध्यक्ष जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोग से बात करिए। हम लोग छोटे मोटे कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है तो क्या हुआ, पार्टी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भी तो पार्टी की नींव ही होता है ना। देखिए, ये सरकार की मिशन है, सरकार की व्यवस्था है। सरकार में जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनकी सब किस तरह से क्या फॉलो करना नहीं करना है, उसका जिम्मेदार वो लोग हैं। हम लोग बस जो भी वो लोग फॉलो करते हैं, हम लोग सुनने का काम करेंगे और जो सुनेंगे हम लोग पब्लिक सिटी में जाएंगे, हम लोग बताने का काम करेंगे। बाकी अब बजट जो भी सामने अगर लोग पेश करेंगे, क्या बजट पेश हुआ है नहीं हुआ, जो बैठने वाले वहाँ विधायक सांसद मंत्री जो भी लोग रहे हों, वो लोग उसका जिम्मेवार लोग हैं। वो गलत अभी मतलब क्या आपको बजट जो आया उस बजट की कुछ जानकारी है कि बजट आम आदमी के लिए कितना हितकारी है? देखिए, बजट तो अगर आता है तो वो आम आदमी के ही लिए आता है और आम आदमी का लाभ उसको मिलना भी चाहिए। क्योंकि जो भी अगर यहाँ पे सांसद विधायक मंत्री जो भी जहाँ पब्लिक जनता उसको समान देकर सांसद विधायक मंत्री बनाई है, तो वो आशा के साथ बनाई है कि हमको उससे कुछ मिलेगा। इस बजट में आम पब्लिक के लिए क्या ऐसा आया है, कुछ बताना चाहेंगे? अब आम पब्लिक के लिए जब तक फॉलो नहीं आ पाएगा, बने अखबार हम लोग पढ़ेंगे, जो भी वो लोग अपना पास किए होंगे, अभी तो उभर का आया नहीं है। और आप लोगों के द्वारा, चैनल के द्वारा, चाहे जिसके द्वारा जो आएगा, कल हम लोग अखबार पढ़ेंगे, तब कन्फर्म हम लोग बता पाएंगे कि बजट किसका किस लिए कितना आया नहीं आया, या जनता के लिए कितना आया, मंत्रियों के लिए। संक्षिप्त में कुछ तो बता सकते हैं, किसानों के लिए क्या किया है, शिक्षा के लिए क्या किया है, और आम आदमी के और चीजों को ध्यान में रख करके कुछ बजट दिया गया है, उसके लिए कुछ तो पता होगा आपको। देखिए, किस पार्टी से आप हैं? मैं बीजेपी से हूँ। तो बीजेपी से इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए, कार्यकर्ता है आप पार्टी के। देखिए, कार्यकर्ता है, लेकिन आप फिर गोल गोल घुमा रहे हैं कि आएगा तो बताएंगे। देखिए, हम लोग कार्यकर्ता है, परंतु हम लोग वह चीज नहीं है। तो बजट तो टेलीविजन पे पढ़ा गया है, इतना तो कार्यकर्ता भी सुन ही रहे होंगे जब बजट चलता है। देखिए, अभी हम लोग पढ़े नहीं है, अभी हम लोग कुछ देखा। कुल मिला करके आप गोल गोल घुमाना चाह रहे हैं? ऐसी बात नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बजट जो आया है, कहीं ना कहीं उससे कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं है, ये हो सकता है। हम आप इसको फॉलो भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं, जो भी देखिए,
जब भोजन बनता है खाने के लिए और जब आया होगा तो जहां तक जो व्यवस्था दिया गया होगा कि किसके लिए कितना विभाजन किया गया होगा उसको तो वहां तक पहुंचना है। और सच्चाई ये है कि बीजेपी में एक चीज है कि जो बजट जिसके लिए जहां फॉलो करती है वहां तक धरातल पर पहुंच रही है। जनता तक जो व्यवस्था जो देने लेने की बात है अब तक कोई किसी ने नहीं दिला पाया, लेकिन वहां तक पहुंची है जो जनता संतुष्ट है। जनता तो अपने जो भी अब ये बजट कितना किसके लिए है नहीं है इसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु बीजेपी से जनता भी संतुष्ट है और अभी संतुष्ट रहेगी। आप तो कार्य करते हैं, आप तो बोलेंगे संतुष्ट है, हम तो आम जनता से जानना चाहेंगे कि आपसे कितना सही बात, आपकी बात सत्य है। आप जनता से जाइए, देहात में जाइए, किसानों के पास जाइए, जो व्यवस्था जो आज तक कोई किसी ने नहीं पाया है वो उसके घर तक पहुंचा है व्यवस्था। अब कोई आप नहीं कह सकता है कि हमको व्यवस्था नहीं मिला है, व्यवस्था मिला है, व्यवस्था दिया गया है। अब कोई कहता है कि नहीं तो वो सामने आवे ना, उभर के आवे और वो पूछे कि हमको नहीं मिला, तो उसका जवाब दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा व्यवस्था तुम आज तक अब तक पाए हो। और बीजेपी सरकार में जो चीज मिला है अब तक कभी किसी ने कोई नहीं दे पाया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार की जो इस समय, जैसे मैंने बताया कि हम बजट के बारे में हालांकि बात करने आए थे कि जो यूपी का जो बजट आया है वो आम आदमी के लिए कितना प्रभावशाली है, आम आदमी उससे क्या संतुष्ट है, क्या आपसे कुछ बताना चाहेंगे? आम आदमी बिल्कुल संतुष्ट है। जो ये बजट आया है समावेशी बजट है, इसमें हर तबके के लिए कुछ न कुछ है। कुछ और जानकारी देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से लोगों को भी समझ में आ जाए? देखिए, बीजेपी का जो कार्य शैली है, जो इनका एजेंडा होता है उसी पे वो वर्क करते हैं। जो भी कोई अगर दबाव बनाता है तो उस दबाव पे वो कोई काम नहीं करते हैं, चाहे उनके मंत्री ही दबाव डाले कि इसमें ज़्यादा बजट कर दिया जाए, उसमें ज़्यादा बजट कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करती है। सरकार बहुत ही पारदर्शी तरीके से योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और अच्छा बजट है, सबके लिए है। और देखिए जैसे कि शिक्षा में उन्होंने स्कॉलरशिप हर तबके के लिए, जो ये लोग बात करते हैं जाति आरक्षण से लेकर सारी चीज़ों पे, तो वहाँ देखिए ओबीसी के लिए भी एक अच्छा बजट रखे। जब ये खुद रहते हैं सरकार के अंदर में तब कभी भी वो लोग ओबीसी आरक्षण या जातिगत आरक्षण या जातिगत जनगणना इन सारी बातों को वो कभी भी पटल पे नहीं लाते हैं। जैसे ही वो विपक्ष में बैठते हैं तो उन सारी चीज, जैसे आज ही अभी हम लोग सुन रहे थे, माननीय जी सरोज जी भी कह रहे थे कि ये लोग थाने पे या तो हमारे कोई शस्त्र लाइसेंस बन रही है तो उसमें 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेते हैं। ये इनको जानकारी कैसे है? क्योंकि इनके ज़माने में इस तरीके से होती थी। जो चीज़ जो किया रहता है उसकी उनके जानकारी जो होती है, सच्चाई एक एक तरीके से रहता है। और इनके यहाँ इस तरीके, हाँ चीज़ें आप लोगों ने सिखाया है, अधिकारियों को जैसा बता दिया है उनको दूर करना सरकार का काम है, वो कर रही है धीरे धीरे। लेकिन जो कोई सीख लिया है तो उसको वो एक दिन में हम उसको भ्रष्टाचार अगर हम वहाँ से समाप्त कर। बीजेपी से ही है? नहीं, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। आम नागरिक हैं तो किसानों के लिए आपने अब बात नहीं करी, ना आपने शिक्षा व्यवस्था के लिए बात करी। किसानों की बात मैं कर रहा हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हम किसानों की एमएसपी बढ़ाएंगे। आप 2012 से 17 वाली जितनी भी, आप उस समय पे धान का क्या कीमत था वो देख लीजिए, गेहूं की क्या कीमत थी वो देख लीजिए, और पर हेक्टेयर कितने टन की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, 1 हेक्टेयर में कितने टन पहले पैदा होता था, आज की डेट में ज़्यादा हो गई। तो हम 2-3 तरीके से आमदनी बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 बीघे का खेत है उसमें 10 कुंटल पैदा होता था, आज 14 कुंटल पैदा करने लगे तो किसान की आय बढ़ी। दूसरी चीज़, अगर 1700-1800 एमएसपी था उसको बढ़ा के 2300-2500 अगर कर दी, तो तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत सारा हो अगर सरकार खरीद न रही हो, लेकिन इनके में पहले से और आज के बीच में सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है। मतलब जो भी अनाज है उसको वो खरीद रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो मेन तो तभी मतलब कह रहे हैं आप आम नागरिक हैं और किसानों की हित की बात आपने इतनी बताई, फिर भी किसान संतुष्ट नहीं है, तो क्यों किसान को समझा नहीं पा रहा आम आदमी को? समझा दे। फिर मैं बता रहा हूँ, आप जो 4-10 लोग नाम के किसान हैं उनके बारे में आप कह रहे हैं। अगर किसान, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। आम किसान होते हैं तो 2 बार सुन लीजिए, गवर्नमेंट को रिपीट करना किसान की संतुष्टि का प्रमाण पत्र है। ये अगर गवर्नमेंट रिपीट हो रही, वही गवर्नमेंट रिपीट हो रही है और ग्राउंड लेवल से रिपीट हो रही है। अगर गांव के क्षेत्र में पूर्वांचल हो या तो आपके जो भी आपका ये अवध क्षेत्र है, हर जगह पे जहाँ खेती किसानी ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनके विधायक जीत के आए हुए हैं। तो ये प्रमाण पत्र अभी साल भर ही हुआ है सरकार को बने और प्रमाण पत्र दिया है, जनता ने दिया है। संतुष्ट हैं इनकी बात से आप? हम संतुष्ट हैं की बात कर। हिटलर भी यहाँ शासन बहुत दिन तक किए थे, क्या जनता संतुष्ट थी? ये तो खाली गुमराह करने वाली बात है। जो आप बजट की बात कर रहे हैं, बजट
बजट जो है जनता के प्रति अच्छा नहीं है, किसानों के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है, बेरोजगारों के प्रति। ये तो कह रहे बजट अच्छा है, कभी भी नहीं है बजट अच्छा नहीं। छलावा है, ये छलावा है, केवल छलावा कर रहे हैं। छलावा कर रही है सरकार। देखिए छलावा सरकार नहीं कर रही, छलावा कर रही होती तो बताते रहो, जनता बार बार आपको रिपीट न करती। 40 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, यहाँ 1 लाख 2 लाख नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं। 40 लाख का ये जो है दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं कि आदमी उसी में गुमराह रहे कि अब निकलेगी अब निकलेगी अब निकलेगी, उसी में ओवरएज भी हो जाते हैं बच्चे। तो ये तो एक तरह से गुमराह करने वाला बजट है, केवल दिखावा है और केवल जो है दिखा के आशावादी बनाया जा रहा है कि बस और कुछ होगा नहीं, धरातल पे कुछ नहीं आएगा। इतने करोड़ का बजट बता रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं नजर आएगा। देख लीजिएगा, आप भी यहीं हम भी यहीं हैं, साल 2 साल 5 साल कुछ धरातल पे नहीं आएगा। केवल ये फिर तब तक कुछ दूसरी योजना कर देंगे, ये योजना फ्लॉप रहेगी, दूसरी योजना फिर प्रस्तुत कर देंगे, उसमें अब ये नहीं तो वो होगा। तो इस तरह का छलावा हो रहा है, जनता गुमराह किया जा रहा है। न स्वास्थ्य पे कोई ध्यान दिया जा रहा है, न चिकित्सा पे, न जो है रोजगार पर, न ही किसी अन्य वस्तुओं पे जो है ध्यान दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा शिक्षा पे और समान शिक्षा पे जो है ध्यान देना चाहिए, उस पे कोई बात नहीं हो रही है। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कैसा यूपी का बजट आया? क्या लगता है आपको कि आम जनता के हिसाब से ये बजट लाया गया है? संतुष्ट होगी जनता? देखिए ये बजट हालांकि मैं बता दूं, ये भी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ ना कुछ कटाक्ष करेंगे जरूर। देखिए, हम अगर जेडीयू के प्रवक्ता हैं तो हमारा जिम्मेदारी बनती है कि जनता के सामने हकीकत को लाया जाए। हकीकत लाने का मतलब है कि ये बजट एक लॉलीपॉप है, चुनावी बजट है। इसमें जो है लॉलीपॉप, सुन लीजिए, जवाब तो दीजिए पहले। अरे हम आपको देंगे, बता रहे हैं ना, बजट कहीं से भी लॉलीपॉप नहीं है। बजट एक पूरे संपूर्ण जो 25 करोड़ जनता है यूपी के, उनके लिए समावेशी बजट आया हुआ है और उनमें कुछ न कुछ सबके लिए है। हाँ, लूटने खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको लॉलीपॉप कहा जाता है। देखिए, हमने आपसे बताया ना कि ये बजट एक लॉलीपॉप है, ये चुनावी बजट है। ये उत्तर प्रदेश में जो तानाशाह नौकरशाह हैं उनके नाम है और उनके बजट उत्तर प्रदेश में जो तानाशाह नौकरशाह हैं, ये बजट उन्हीं के नाम है। और ये तो आम आदमी है जो पूरी बात सुन लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में जो तानाशाह नौकरशाह हैं उन्हीं के नाम बजट उन्हीं के नाम है। और उन नौकरशाहों की आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम है। ये केवल आंकड़े में बजट है, जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में नौजवान निराश है इस बजट से, किसान निराश है इस बजट से, महिला निराश है इस बजट से। इस बजट में कुछ है ही नहीं है। क्या पिछले बार जो बजट आई थी लागू हुआ, जमीनी हकीकत तक आई, वो नहीं पहुंच पाई। ये केवल घोषणा करेंगे, जमीनी हकीकत कुछ नहीं देंगे। अतः मैं फिर दोबारा इसको कहने जा रहा हूं कि ये नौकरशाहों के नाम, पूंजीपतियों के नाम और इनके कारीगरी को, बजट की में नौकरशाहों की कारीगरी को सलाम। क्या कहना चाहेंगे? किस पार्टी से हैं? सदरी पहना किसी पार्टी से तो होंगे। मैं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी वाले हैं। आप क्या कटाक्ष करना चाहेंगे बजट को लेकर के? क्या आपकी धारणा है? भाई विरोध प्रदर्शन तो बड़ा किया आपने, पत्रकार भी पीटे गए इसी चक्कर में, क्या प्रतिक्रिया? जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, ये तानाशाही सरकार है। ये आज जो बजट की आप बात कर रहे हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है आज तक धरातल पर उतारा ही नहीं। उनकी चुनावी मैनिफेस्टो को आप याद करेंगे, जिस समय चुनाव के समय वो जनता के बीच में वादा करते हैं, वो आज तक एक भी वादा अगर धरातल पर उतर गया है। वादा तो सारी सरकारें, सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, धरातल पे कौन उतरता है? करती है। मैनिफेस्टो की तो बात ही मत करिए। हम बता रहे हैं आपको, राजनीतिक पार्टियां जो करती है, हमारी समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव ने वादा किए थे और मैनिफेस्टो में जो लिखे थे वो धरातल पर उतार कर आपको दिखाए हैं। एक बार आप मैनिफेस्टो चेक कर लीजिएगा कितना। हम लोग चेक किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चेक नहीं करते हैं। ये धरप्रवाह झूठ बोलने में तो माहिर खिलाड़ी है, झूठ बोलने का तो महारत हासिल है लोगों की। दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को ये बतलाना चाहता हूं, इस बजट में प्रदेश के 22 करोड़ जनता की हिफाजत करने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए क्या है, प्रदेश के अन्य कर्मचारियों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, नौजवानों के लिए क्या है, जो पिछले बजट में नहीं था। अतः
ये पिछले बजट का मतलब चुनावी लॉलीपॉप है। इस बजट में कुछ नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं आप? इन लोगों से ये पूछिए कि आखिर में यही लोग इतने खरे उतर रहे हैं तो 14 में क्यों भाजपा गवर्नमेंट आई, क्यों 17 में आई, क्यों 19 में आई, क्यों 22 में आई, ये आप इनसे क्लियर कर लीजिए। क्यों आ रही भाई सत्ता? सवाल तो आपसे कर रहे हैं। ऐसा है, पक्ष में आप ही सबसे ज्यादा तगड़े नजर आते हैं इस समय विधानसभा में, यूपी में। सरकार कैसे आ रही है ये सवाल करने वाले खुद ही बताएंगे कि हमारी सरकार कैसे आ रही है। फिलहाल हम और भी लोगों से हम जानने की प्रतिक्रिया लेकिन प्रयास करेंगे। यूपी के बजट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा बजट है। क्या अच्छा है ये बजट में? बजट युवाओं के लिए क्या है? ये बेरोजगार खड़े हैं, क्या दिया बताइए? बेरोजगार हैं, बेरोजगार रहेंगे, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है वो आत्मनिर्भर भारत की। आप बोले दीजिए, आपको मौका दूंगा मैं अभी। आत्मनिर्भर भारत की व्यवस्था है। जो बजट दिया गया है उसमें युवाओं के लिए जो है, किसानों के लिए जो है, और जो भी लोग जो है त्रस्त थे जो है रोजी रोटी से, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है कि सरकार को जो है सबको नौकरी तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन रोजगार के साथ साथ जो है कुछ ऐसे जो प्रक्रिया बनाई गई है सरकार की तरफ से जो स्वयं अपने घरों पर जो है, जैसे प्रधानमंत्री जो है योजना में, मुख्यमंत्री योजना में जो है खादी बोर्ड से, प्रधानमंत्री कोष से जो है पैसा देकर के उद्योग धंधा लगाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लोग नहीं जा पाते थे, अपने घर पर ही वो लोग लगाएंगे और स्वयं का व्यवसाय करेंगे, रोजगार करेंगे, जिससे उनको जो है अपने देश के जो शहरों में जाते थे, प्लान करते थे जो लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए, वो उनके घर पर, उनके गांव में, अपने जिले में ही मिलेगा, जो व्यवस्थाएं की जाएगी जो है। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि सबको नौकरी ही दी जा सकती है। पढ़ाई की मतलब आपके अंदर काबिलियत इतनी होनी चाहिए कि आपको जो प्राइवेट भी जॉब कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, तो उस स्तर पर सरकार काम को मालूम है पिछले 3 साल में दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? दिल्ली और बम्बई नगरों शहरों में जो लोग बेरोजगार हुए हैं वो कोरोना की देन थी। कोरोना में तमाम फैक्ट्री और कारखाने बंद हो गए, स्टाफ उसमें हटा दिए गए जो है। इतनी बड़ी संख्या में वो कोरोना की महामारी लेकर के आए थे कि सरकार उनकी व्यवस्था करने के लिए वो सुचारू रूप से अब ये सोची है कि उनके क्षेत्र में ही ये रोजगार स्थापित किए जाएं जो है। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इम्यू सिग्नेचर किए गए हैं, केवल इसीलिए किए गए हैं कि वहां पर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे जो है, और उसमें सारे लोगों को रोजगार मिलेंगे जो है। किसानों के लिए क्या है इस बजट? किसानों के लिए बजट जो दिया गया है कि उनकी जो सिंचाई व्यवस्था होती थी जो है, जो खाद की व्यवस्थाएं होती थी जो है, जो खेतों में जो है उर्वरक की व्यवस्थाएं नहीं होती थी सुचारू रूप से, उसका बजट बढ़ाया गया है कि समय से उनको जो है खाद पानी सब मिलेगा जो है, और उनकी फसल दुगना तभी होगी जो है जब समय से खाद पानी मिलेगा जो है। जब तक खाद पानी समय से उनको नहीं मिले, पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में जो है 2-2 महीना यूरिया नहीं रहती थी, डाई नहीं रहते थे, बिजली 1 हफ्ते में आती थी, टन बंधा हुआ था, 15 दिन रात में मिलेगी बिजली, 15 दिन में मिलेगा जो है, और सिंचाई नहीं कर पाते थे, रात में लोग चलाते थे, दिन में बिजली गायब। 2022 का जो बजट था और 2023 का जो वित्तीय बजट आया है, इसमें क्या बदलाव हुआ है? बदलाव यही हुआ है कि उसमें जो किसानों को, जो नई पीढ़ी लोगों को रोजगार के लिए, किसानों को और सुविधा देने के लिए जो है, महिलाओं के लिए जो है शिक्षा पर व्यवस्था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपी में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही, संख्या के आधार पर बेरोजगारी होगी जो है। देखिए हर तो संख्या के आधार पर बेरोजगारी बढ़ेगी तो सरकार क्या कर रही है? तो सरकार इसीलिए उद्योग धंधे लगाने जा रही है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश का लैपटॉप की अगर संख्या जोड़ ली जाए जो है, तो ये उद्योग धंधे भी नहीं लगे, केवल उसको फर्जी बांट दिया गया। 8,000 का लैपटॉप 35,000 में बांट दिया गया। साइकिल जो 20,000 के 30,000 रुपए दिए गए थे। ये सब क्या था? ये सब घोटाले थे जो है। शिक्षा के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? जो बटा था सब जो है फ्री में बटा हुआ था, जो युवा पढ़ाने में तेज थे उनको मिला था। मैंने लोगों से यहाँ पे जानकारी ली बजट के बारे में। हालांकि बजट आज आया है, लोगों के पास में संपूर्ण जानकारी बजट की नहीं है। प्रयास करेंगे कि लोगों से और जानकारी इसकी ली जाए। हालांकि कुछ लोग राजनीतिक दल भी थे, उन्होंने अपनी तरफ से इस तरह के माले रखे थे। हम प्रयास करेंगे कि और भी लोगों से जानकारी ली जाए। फिलहाल मैं बजट के बारे में अभी कुछ यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा। कुछ इतना खास निष्कर्ष मुझे मिला नहीं कि
किसानों के लिए क्या किया गया, शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या करी, रोजगार के लिए क्या चीजें करी गई। जो थोड़ा बहुत लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा उन्होंने वही जानकारी हमें दी। तो फिर इस विषय पर दोबारा एक बार चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन शरद के साथ अविनाश वर्मा, केकेडी न्यूज, लखनऊ। हिटलर भी यहाँ शासन